नेपाली पर्सन। इसका थंबनेल ये होना चाहिए, डोंट ट्रस्ट नेपाली पीपल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले तो। हेलो गाइस, आई एम कीशा गोयल एंड ही इज राजीव झा। वी आर बोथ फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो आज हम बात करेंगे नेपाल के ऊपर। अच्छा। हम यहाँ पे आए थे लास्ट फ्राइडे और इट्स जैसे आप देख सकते हैं इट्स ट्यूसडे एंड स्टिल वी आर वेटिंग हियर। अब मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरे साथ नेपाल में क्या हुआ। हाउ वर्स्ट दीज पीपल आर। आई एम टेलिंग यू गाइस, डोंट कम टू नेपाल, डोंट एवर ट्राई टू कम टू नेपाल। इट इज नॉट अ प्लेस वेयर यू आर सेफ। यहाँ पे यार इफ यू आर वेजिटेरियन तो तुम्हारे लिए हेल है, तुम भूखे ही मर जाओगे। ठीक है, आगे शिफ्ट। नेपाल में क्या अच्छा नहीं लगा इस पे, तो आपको क्या क्या अच्छा नहीं लगा नेपाल में ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगी नेपाल के लोगों के बारे में। ओके, हम जब शुरू में मिले इन लोगों से, ये लोग बड़े उस टाइप के होते हैं कि इनकी बात मानो तो यू आर टू गुड पर्सन फॉर देम। अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो आपसे ज्यादा बुरा इंसान कोई है ही नहीं। इवन दे ट्राई टू हिट मी, आई एम अ गर्ल एंड दे ट्राई टू हिट मी। खाने में क्या होगा आपके? खाना बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है क्योंकि आप भी हमारे कैफे में आए हो। यहाँ पे भी आपको खाना चाहिए कि भैया ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे स्पाइसेस नहीं है, यहाँ पे मसाला ही नहीं है इन लोगों के पास। सबसे पहले मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप इंडिया आओ, इंडिया से मसाले लेके आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाल मिर्ची, हरा धनिया यही पे है मैडम। मुझे इनके खाने में मुझे स्पाइसेस ही नहीं लगे। वी आर नॉर्थ इंडियन तो हमें तो चाहिए भाई चटपटा खाना। सर का कुछ लग रहा है सीन, मुझे लग रहा है कि लड़ाई हो गई सर की फिर से अब अपने वाइफ से। सर की वाइफ गुस्सा हो रखी है सर से। सर घर से गाय 6 दिनों से। 3 जनाब की भी लड़ाई हो गई है। ये बंदा सुमित तो बॉस का नाम है। बहन सुमित काटना लीगल एक्शन नहीं होगा, टेंशन ना लो। तो एक सुमित आए हैं, उनसे भी हम बात कर ले। एक बॉस सुमित है, बड़े हरामी टाइप है। एक सुमित ने हमें संभाला या दूसरे सुमित ने हमारा ध्यान रखा है? दो ही सुमित हमारा ध्यान रखा है। आ जाइए सुमित जी। एक सुमित हमारा गार्ड भी है। 3-4 सुमित है भाई। हेलो सुमित, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? यहाँ आओ, सामने आओ, वहाँ कैमरे के सामने आओ। आगे जाइए, आगे जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ पे। ये सुमित थोड़ा सा सही है पिछले वाले से। रंगीला सुमित है। तो खाने का मैं आपको बता दूं, यहाँ इतना नॉनवेज है, इतना नॉनवेज है। लाइक आप निकलोगे, आप निकल रहे हो नॉर्मली, आप एक ऑटो रिक्शा से चल रहे हो, आपको यहाँ फिशेस दिखेंगी, यहाँ आपको चिकन दिखेगा, यहाँ आपको बीफ दिखेगा, यहाँ आपको बफेलो दिखेगी। वेरी वर्स्ट, लाइक इफ यू आर वेजिटेरियन ना तो तुम यहाँ पे स्मेल से ही करोगे। इंडिया में आप कहाँ गए हो? आई हैव विजिटेड टू कश्मीर, जम्मू। सबसे अच्छा कौन सा जगह लगा आपको? सबसे अच्छी जगह आई हैव बीन टू हिमाचल। अच्छा, वहाँ के लोग काफी अच्छे होते हैं। वहाँ के लोग इतने स्वीट, इतने इनोसेंट, इतने प्यारे। लाइक आपको कुछ नहीं पता तो वो आपको खुद ही गाइड करते हैं। खुद ही गए। कि वो आपको खुद इजीएस्ट वे बता दे, आप यहाँ से जाओ, आप ये कर दो, आप ये खा सकते हो, आप यहाँ रुक सकते हो, आपका ये सीन हो जाएगा। फिर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ह्यूमन नेचर है, जो इंसान हमारे भलाई के बारे में बात करता है हमें वो बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो उन लोगों का एक नेचर है कि वो उनके पास कोई भी आता है उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, ना कि उसे आउटसाइडर फील कराते हैं। लेकिन यहाँ आके हमने नोटिस किया कि लोगों का आउटसाइडर फील कराया जाता है, नॉट एन इनसाइडर। नेपाल का। नेपाल का तो नेपाल से आप हैं, अब बताइए आप कि नेपाल में ये चीज कमी है तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नेपाल के आप कौन सी जगह फर्स्ट विजिट किए पहले? आई हैव बीन टू बीरगंज। बीरगंज से आप कभी बाहर गए? बीरगंज का ये मेरा एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट है, मैं तो नहीं प्लान करी बीरगंज से बाहर भी जाने का। आपका एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट हुआ, उसके लिए मैं बीरगंज जो बॉर्डर सिटी है, बॉर्डर क्लोज है, उसमें इंडियन नेपाल दोनों देशों का संबंध है। इंडिया के भी सिटीजन उधर स्टे करता है, नेपाल का भी पीपल इधर इंडिया में स्टे करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ के लोगों को वहाँ जाने में हुई ना, वहाँ के लोग तो फ्री में आ जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, इंडिया से अगर कोई नेपाल जाता है तो सबसे पहले उसको अगर बाइक से जाता है तो उसको बाइक का एक भंसार होता है, वो कराना पड़ता है। या कोई गाड़ी से जाए, 4 व्हीलर से जाए तो उसका भी भंसार कराना पड़ता है। लेकिन अगर नेपाल से कोई इंसान आता है उसे फ्री रहता है।
हमने लेकिन उसको वो बहुत दे रखा है। लेकिन सुनिए, वो जो भंसार कराता है, एक दिन का भंसार हो तो नेपाल भर घूम सकता है एक दिन, ठीक है। एक दिन। हाँ, आपका जो ये फ्री एंट्री होता है ना, यही रसगोल मार्केट भर, इधर से उधर नहीं जा सकते, ये भी बात कम से समझिए। कम हम इतना तो दे रहे हैं ना कि भाई साहब आप घुस सकते फ्री में घुस जाओ, रक्सौल तक आप फ्री में घूमो, घूमो। ठीक है। जो चीजें वहाँ पे महंगी मिलती है लोग सस्ते मैं एक पानी की बोतल वहाँ खरीद रही हूँ, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। वहाँ मैं एक पानी की बोतल खरीद रही हूँ, मुझे 40 रुपए की पड़ रही है नेपाली INR में, ठीक है। हम इंडियंस हैं, हमारे लिए 40 रुपए कितने हुए? 24 रुपीज 24 रुपीज। नॉर्मल वही बॉटल में रक्सौल से खरीद रही हूँ, मुझे 20 रुपए की पड़ रही है। तो 4 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट हम थोड़ा कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट तो एक्स्ट्रा हमें बढ़ा के दे रहे हैं। जो रिक्शा वाला, चलो मैं और किसी की बात नहीं करती, मैं रिक्शे वाले की बात कर रही हूँ। वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं, हम नेपाली नहीं है, ठीक है। हमारे पास इंडियन करेंसी है, हमने एक्सचेंज भी करा ली, लेकिन उन्हें दिख रहा है कि हम इंडियंस हैं। वो हमारे पास आएंगे, मुंह मांगे पैसे मांगे, या हमें हमारे डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, वो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे नहीं छोड़ते हैं, वो हमें ले जाके पीछे छोड़ देते हैं। मैडम यहाँ से ले जाते हैं, पैसे वो पूरे लेते हैं। हम इधर नहीं जा पाएंगे ये कह के। यस, हम हाँ, ये आगे तो आप होता यहाँ है। से आगे ले मत लीजिए। करते थे, जहाँ पर सारा गोली नहीं, मारते वो हमको ऐसा बोल देते हैं, हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ इससे पे जो आगे- है, यहाँ पे तो थोड़ा सा अगर सही से बात कर लो फ्री तो, में, मतलब तो कहते हैं मैंने- चलो यार थोड़ा सा भाईचारा छोड़ के- देता हूँ मैं, चलो आ ये जाओ। अभी हम रुके हुए हैं नकासा होटल, ये रक्सौल में है, हमें जगह- और इसी के हम कैफे में बैठे हैं। यहीं बाहर आप निकलोगे, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। कल हम वॉक करते हुए आ रहे थे, आपने देखा रिक्शे वाले ने एक बंदे को ऐसे ही बिठाया और रेलवे स्टेशन ले जाके छोड़ दिया। उससे 10 रुपए तक नहीं चार्ज किया उसने, कि चल ठीक है यार, आगे तक तो जा रहा हूँ। ह्यूमैनिटी, इट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। लालच होना चाहिए भाई, तुम काम कर रहे हो, तुम हाँ। पैसे के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे पेट में जाना चाहिए, जाना लेकिन चाहिए। इतना भी नहीं ना यार, कि तुम यार रिक्शे वाले हो के हमें लूट रहे हो यार। तो हम और किसी के एक्सपेक्ट करें? क्या एक्सपेक्ट करें? सीधी सी बात है, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बोली, बहुत छोटी सी बात बोली है, बहुत ठीक है। छोटी सी बात। तो किसी को हम आप पर्सनली टारगेट नहीं बताइए, कर आप रहे। कभी गए हैं ऑटो रिक्शा से नेपाल में? नेपाल गए हैं आप? मैं तो डेली जाता हूँ। हाँ, तो आप नेपाली हो ना, आपको नहीं लूट सकते हो। समझ आती है। दिक्कत तो कुछ नहीं है, हम लोग तो डेली इधर से ऑटो रिक्शा में ही जाते और हैं, आप आते एक हैं। चीज बताइए, जैसे आप इंडिया में बहुत जगह गए हैं, मुझे पता है, जैसे कि आपने पटना भी गए ना एक बार, तो वहाँ के लोग कैसे थे और कैसे थे बात हाँ। करते थे आपसे, ये सब कुछ मैं पटना गया सिर्फ अपने काम से, मैं अपना पटना का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दरभंगा भी गया हूँ, बिहार का, इंडिया का। यहाँ पर क्या है कि आपको तो नेपाल में सब सुविधा मिलेगी, आपको शुल्क वाला टॉयलेट मिलेगा उधर, ठीक है। मैं दरभंगा गया था, हॉस्पिटल में गया था सर, चेकअप करवाने मेरे फादर का। उधर मुझे जोर से टॉयलेट लगी थी थोड़ा, मैं चारों ओर टॉयलेट खोला, हॉस्पिटल में खोला, लेकिन यहाँ टॉयलेट नहीं खुला है। वहाँ पर तो एक्सपीरियंस बैड रहा मेरा, ठीक है। यहाँ भी जब मैं पटना गया तो इधर हम लोग काम से गए थे, थोड़ा सामान वामान खरीदने अपने शॉप के लिए। जब मैं गया शॉप पर, 2-3 शॉप पर गया, 2-3 शॉप पर टॉयलेट नहीं था। पूछा, उधर भी टॉयलेट नहीं था। तो आपको क्या भगने से दिक्कत है क्या? ये हग नहीं पाए इंडिया में, मतलब यार ये मतलब कोई बात है? आइए। भाई एक इंसान जेन्युइन मैं कंसर्न, नेपाल का बताता हूँ टॉयलेट कैसा होता है, बड़ा VIP टॉयलेट में देखा हूँ। आपको खेत नहीं दिखा वहाँ पे? पानी लेते हैं 20 रुपए का, पहुँच जाते खेत में। यही है भाई, बिहार को ही जब नहीं है। जब हम वॉशरूम जाते हैं ना, टॉयलेट ऐसा में 500 मछली होते हैं उसमें। हाँ। नेपाल का टॉयलेट ऐसे लेके आओ। हम लोग खुद बिहार, मैंने सफाई मैं नहीं अपने की। बता रहा हूँ, मैं जनरली मैं खुद बिहार से हूँ। अगर मुझे बाथरूम लगी है, नहीं है बाथरूम, तो भैया क्या करना है, खेत है, देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ है, पानी तो लेना है, कल से ले लो या मिनरल वाटर, अगर ज्यादा भाई स्टैंडर्ड लोटा लेके जाओ। इसे ही कहते हैं बिहारी, नहीं तो बिहार इसी को बिहार आप कहते हैं। आप अब नेपाल जो है अपने आप को एक स्टेट मानता है, वो उसका अलग कंट्री, नेपाल कंट्री अलग हो गया। अब हमारा इंडिया क्या है, यहाँ पे बिहार अपने आप को अलग कंट्री मान रहे हैं, नॉर्थ इंडिया अपने आप को अलग कंट्री मान रहा है, साउथ इंडिया अलग कंट्री नहीं, खेत में भी जाने का माने या ना माने, अलग मजा है उसका। और अगर मैं दो लोग हो तो जाता हूँ। और मजा आता है। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। जाता भाई ऐसे टोलियां उड़ के हाँ। लेके 2-4 बजे जब कोई जगता नहीं है। गमछा रहता है, गमछा ओढ़ लो, आप बैठ, आप खैनी मिल जाए आपको कुछ नहीं दिख रहा, कोई आपको नहीं देख रहा। तो हाँ। भाई इनको समझते आगे नहीं थे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड़गांव में अच्छा, ब्रदर के पास गुड़गांव में मैं तो सुनता हूँ बहुत है, आप लोग हैं वहाँ पे, मतलब पैसे उड़ते रहते हैं दिन रात। आप गुड़गांव से हैं? फिर भी गरीबी। क्या कहते सारा
भाई नेपालियों ने बहुत लूटा है हमें। बात करते हैं। हमारी फैमिली का मेरी फैमिली यही है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। भाई आपकी फैमिली तो नेपाल में है। इनकी फैमिली तो यही है, बगल में है। फैमिली आई है, वाइफ है। वाइफ, ये इनकी वाइफ इनकी है। वाइफ है। अभी कुछ बोलते कुटाई चलती अलग से। हाँ, भाभी जी। थोड़े मन में- भाभी जी, मन में होगा कुछ ट्राई करेंगे अपन नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे नहीं। देखो हमारी इससे पर्सनल लड़ाई नहीं है। शादी किनकी हो गई आपकी? आपकी अरे तो इनसे तो पूछेंगे नहीं, बगल में मशीन पड़ जाएगा लट अलग से। भाई अब साइड हो जाओ, फोन चालू कर दो, अपन सब बीच में आने वाले हैं। भाई देखो, सही बताओ, आप उधर गए हैं भाभी जी, शादी करके क्या है मतलब? हाँ। अंदर से खुशी होता है या तो, क्योंकि 2 मंथ बाद मेरी शादी है। सही बता रहा, 2 मंथ बाद मेरी शादी है। मैं ये नहीं चाहता भाई मैं अपनी शादी फंसूं। ड्रॉप कर देंगे। सुनील क्या तुम्हें पता है? शादी नहीं ड्रॉप कर सकता। लड़की बहुत सही है, इनोसेंट है, मतलब नहीं जानती है, गांव देहात की है। और जहाँ तक मैंने बात किया, ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ, जहाँ तक मैंने बात किया, लड़की जनरली बहुत अच्छी है, मासूम है थोड़ी सी। जैसी भी है भाई, अभी बाकी तो ऊपर वाला। ऊपर वाला जानता है। जैसी भी है राजकुमारी है, अब मैं तो कहूँगा शादी कर ही मत करो। खरी मत। हर शादीशुदा आदमी यही क्यों कहता है कि शादी मत शादी करो? मत करो। हर कुमारा लड़का ये क्यों कहता है शादी कि करो। कर लेते हैं यार? क्योंकि वो अभी तक झेल नहीं पाया नहीं बात। झेल नहीं पाया ना, ये है। तो भाई, क्या ये ले- आपकी भी तो हो गई है तय? भाई मेरे तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 3 किसी और क्या है क्या? इसकी एक बार भी शादी नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं। शादी अभी नहीं हुई है ना? तो अरे वो क्या भाई, थे? एक जिनसे बात करते थे वो क्या गर्लफ्रेंड थे? गर्लफ्रेंड है भाई। रेंटेड पता गर्लफ्रेंड। नहीं यार, बात छोड़ो। रेंटेड है या खुद की है? जनरली मैं पूछूं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी इज मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। हम सिर्फ उसको मामू समझते हैं कि वो एक मामू आदमी है। मामू नहीं आदमी, भाई, नहीं। वो बहुत माइंडेड पर्सन है, बट सर्कमस्टेंसेस ने उसे मामू बना रखा है। आप कभी उसकी बात सुन के देखना, वो बहुत सही बातें बोलता है। वो ना बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा। अपने कंट्री को चाहिए पढ़ा लिखा नेता, राइट, जो अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल ये मान सकते हैं हम लोग कि आज से 8 साल 10 साल पहले थोड़ा सा वो दूसरे तरीके से बात करता था, लेकिन अभी के टाइम पे वो अभी के अच्छे मैं तरीके आपको से बात भी एग्जांपल करता है देती और हूँ। एक अभी के टाइम पे राहुल लीडर के तौर गांधी, पे अच्छा है वो। राहुल गांधी लाइक कांग्रेस जो सरकार है, आपके केरल की तरफ चल जाओ, वहाँ पे राहुल गांधी है। हाँ। और वहाँ पे लोगों की लिटरेसी देखो आप, इट इज 100%। और अपने नॉर्थ इंडिया में देखो, मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। I'm not saying कि वो अच्छे तो बुरे काम नहीं। करते हैं। बिहार में जैसे चुनाव होता है तो लो भैया 10-10 हजार तो लो, पहले वोट बाद में दे देना। 10-10 हजार आपको पता है क्या है? 10-10 हजार मिले थे हमारे बिहार में। वही तो आई एम टेलिंग यू कि लिटरेसी, हमारी गवर्नमेंट को लिटरेसी पे ज्यादा ध्यान देना और चाहिए। लोग ये पैसे लेके ना कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि अपने कमाई का इंसान टैक्स के तौर पे 40% देता है। आपको पता है, जब मान लो आप अगर 10 महीने एक इंसान कमा रहा है तो 4 महीने वो सरकार के लिए काम कर रहा सरकार के लिए है, काम लेकिन कर फिर रहा भी वो इंसान बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे लिए हैं ना। पॉलिटिक्स के नाम पे एक अलग धर्म का झंडा भी है उनके पीछे। धर्म झंडा ही है कि हाँ हम धार्मिक हैं। अरे भैया काम कर लो, पॉलिटिक्स में कभी भी धर्म नहीं आना What I चाहिए। believe, जो तुम काम करते हो ना, तुम अपने आप काम करते हो। हाँ। तुम्हें गवर्नमेंट आके पे नहीं करती, तुम्हें तुम्हारा काम पे करते हैं। हाँ। What I believe, तो तुम अगर धर्म को लेके या तुम किसी पॉलिटिक्स पार्टी को लेके बहस करते हो आपस में, तो यहाँ पे तुम बेवकूफ हो। तुम देखो, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। तुम यहाँ टाइम टाइम टैक्स पे कर रहे टैक्स हो, पे कर ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें हर चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करना है। तुम्हें हॉस्पिटल तुम प्राइवेट यूज कर रहे हो, तुम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट यूज कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या फ्री? कॉलेज प्राइवेट कर रहे कॉलेज हो। तुम प्राइवेट यूज कर रहे हो। सरकारी एक हमारे बिहार में दिखाई दे तुम एक है। सरकारी बस में चले जाओ, तुम वहाँ पे लाइक बस सीटें टूटी हुई है, सीटें और टूटा हुआ दिल्ली- है। तो प्लीज गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट इज तीशा गोयल, कैन यू प्लीज सी? हमें तो ब्लॉक कर जाके पहले रिपोर्ट मारना भाई। भाई हमें तो ब्लॉक कर दिया। नहीं, इतने भी बुरे नहीं दिखते हैं आप जितना आप सोचते हैं।